हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। एक पिता जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने का प्रयास करता था। बच्ची जो भी डिमांड करती थी, पिता उसे पूरा करता था, पर अनजाने में वो अपनी बच्ची को आदर्श संस्कार से दूर करता जा रहा था। बच्ची जिद्दी स्वभाव की हो गई थी, हर किसी को जवाब देने में उसे कोई भी संकोच नहीं होता था। बच्ची की माँ अपने पति को खूब समझाती कि बच्ची को इतना प्यार मत दो कि वो बिगड़ जाए, पर पिता हमेशा यह कहकर टाल देता था कि अभी तो बच्ची है, बड़ी होकर समझदार हो जाएगी। बच्ची बड़ी हो गई, पर उसका स्वभाव पहले से और ज्यादा कठोर हो गया। इकलौता बेटी का पिता उसके हर छोटी बड़ी डिमांड पूरा करता रहा। पिता अपनी बेटी की उम्र शादी को होते थे, पिता उसके लिए योग्य वर और एक अच्छा खानदान खोजने लगा। खोजबीन के बाद एक अच्छा खानदान और योग्य वर मिल गया। पिता ने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की और बहुत सारा दहेज भी दिया, जिससे बेटी को कोई तकलीफ न हो। बेटी दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई। 2 दिन तो सब ठीक था, पर तीसरे दिन उस घर के लोग उसका व्यवहार देखकर चकित हो गए। किसी भी काम को कहा जाता तो तुरंत माना कर देती, अपने सास ससुर से बहस करती, अपने देवर को ताने मारती, अपनी ननद से तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, अपने पति को तो लड़ती और किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती। सुबह देर तक सोती और पूरा दिन टीवी देखती रहती। उसकी सास उससे पूछती कि पता नहीं इसके माँ बाप ने कैसा संस्कार दिए हैं, और फोन करके उसके पिता को बुला लेती हैं। अगले दिन पिता अपने बेटी को यहाँ से ले जाता है, पर उस पिता से बेटी के ससुराल में कोई भी सीधी मुंह बात नहीं करता, सब मुंह मोड़ कर चले जाते हैं। लड़की के पिता सास से कहते हैं कि बहन जी, बेटी को ले जा रहा हूँ, 4-5 दिन बाद छोड़ने आऊंगा। लड़की के सास गुस्से में आकर कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, अपनी बेटी को अपने घर ही रखना और जितना भी दहेज दिया है सब ले जाना। दुखी पिता सर झुकाए बेटी को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में बाप अपनी बेटी से पूछता है कि बेटी 10 दिनों में ऐसा क्या हो गया। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बेटी ने क्या जवाब देती है अपने ससुराल वालों के बारे में, क्या बोलती है अपने पिता से। आखिर क्या हो गया, क्या तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं है? बेटी तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल नहीं पापा, सास तो चुड़ैल है। पिता कहता है कि चुड़ैल, और बाकी लोग बेटी कहती है कि कोई भी अच्छा नहीं है, सब सास के इशारों पर चलते हैं। घर आने के 2 दिन बाद माता पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, पर बेटी मानने को तैयार ही नहीं हुई। पिता अपनी बेटी का दुख समझ गए और बोला, बेटी ये बताओ, अगर तुम्हारी सास तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो क्या तुम अपने ससुराल में रहने के लिए तैयार हो? बेटी बोली, हाँ, तब तो मैं सबको अपने इशारे पर नचा लूंगी। दोस्तों दूसरे दिन देखिए पिता ने क्या खेल खेलते अपने बेटी के साथ, अपनी बेटी के घर बसाने के लिए। दूसरे दिन पिता ने अपनी बेटी के पास आया और उसे एक पैकेट दिया और बोला, बेटी इस पैकेट में बहुत धीरे धीरे असर करने वाला वह जहर है, तुम अपनी ससुराल जाओ और अपनी सास को खाने में मिलाकर देती जाओ। जहर का असर इतना हल्का है कि 6 महीने में तुम्हारी सास मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चले, क्योंकि जहर धीरे धीरे असर करेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। बेटी खुश हो गई और बोली, क्या सच में पापा ऐसा हो जाएगा? पिता कहता है, बिल्कुल, बस तुम्हें इसे सिर्फ 6 महीना तक अपनी सास के कहना मानना होगा, शांत रहना होगा, चाहे तुमसे कोई भी कुछ भी कहे तुमको जवाब नहीं देना है, ऐसा करने से कोई भी तुम पर शक नहीं करेगा। बेटी बोले, ठीक है पापा, मैं पूरी एक्टिंग करूंगी। आप पिता अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने जाता है। दोस्तों अगर आप भी एक बेटी की पिता हो और अपनी बेटी से इतना ही प्यार करते हो, अपनी बेटी के घर टूटना नहीं देना चाहते हो, तो इस कहानी को पूरी सुनना और इस कहानी से जो ज्ञान मिली उससे कमेंट करके जरूर बताना। और पिता बेटी के सास से आग्रह करता है कि अब मेरी बेटी बदल गई है, और बेटी को इशारा करता है। बेटी समझ जाती है और अपने सास के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगती है। यह देख सास सोचने लगती है, भला ऐसा कैसा हो गया। सास अपनी बहू को एक मौका देने को तैयार हो जाती है। अब बेटी अपने ससुराल में बहुत शांति से रहती है। सुबह सुबह पहले उठकर जाती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है, अपनी सास ससुर की देखभाल करती है और कुछ कहते तो जवाब नहीं देती है, और मन ही मन सोचती है, बुढ़िया चिंता मत कर, सिर्फ 6 महीना की बात है, उसके बाद तो मेरा ही राज्य होगा। समय पर खाना बनाती है और सास के खाने में चुटकी भर जहर डाल देती है और सभी के साथ शांति से रहती है। देखकर ससुराल के लोग चकित रह गए। सास सोचने लगी कि शायद मैं ही बहू को पहचान नहीं पाई। अब सास ससुर अपनी बहू की खूब तारीफ करते, उसका पति भी उससे प्यार करता, देवर भी उससे बहुत आदर करने लगा और ननद भी उससे सहेली बन गई। दोस्तों इस कहानी को पूरी ध्यान से सुने, क्योंकि कहानी आगे बहुत अच्छी मोड़ लेने वाली है, जिसे देखकर आपका दिल छू जाएगा, आपका सोच बदल जाएगा। बहू को भी अपना ससुराल घर जैसा लगने लगा। 4 महीना बीते, अब सास के खाने में जहर डालते समय उसके हाथ कांपने लगे। सास ने घर की चाबी अपनी बहू को दे दी। अब सास उसे माँ जैसी लगने लगी। बेटी अपने पिता के घर आई और रोते हुए बोली, पापा माँ को बचा लो, मैं
4 महीने से उन्हें जहर देती आ रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि वो मरे नहीं, जिंदा रहे। पिता ने कहा। अरे वो तो चुड़ैल थी। बेटी ने बोली, पापा ऐसा मत कहो, वो मेरी सगी माँ जैसी है। और रोने लगी। अपनी बेटी को रोता देख पिता मुस्कुराए और अपनी बेटी की आंसू पोंछते हुए बोला, बेटी तू चिंता मत कर, तेरी सास को कुछ नहीं होगा। वो जहर नहीं था, वो सिर्फ एक सफेद पाउडर था। ऐसा मैंने तुझे ये एहसास दिलाने के लिए किया था कि तेरी सास, ससुर, पति, देवर, ननद बुरे नहीं है, बल्कि ये तेरा व्यवहार और उनके प्रति गुस्सा। अब जब तू अपना व्यवहार बदल लिया है तो सब कुछ बदल गया है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी। दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको कहानी। दोस्तों और भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चेकआउट कीजिए पूरी वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा और कौन सी वीडियो लेकर आऊँ मैं आपके लिए।